रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को हम जब नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। राम राम, नमस्कार। और कैसे हैं सभी ट्रेडर मित्र? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप जैसे पढ़ ही रहे होंगे ऊपर पीछे, तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रेडिक्शन का वीडियो लाती है, कभी कोई स्ट्रेटेजी बताती है, कभी कुछ करती है। पर आज ये क्या है? शेयर बाज़ार का इतिहास। मतलब क्या क्या बताना चाह रही? हमें तो पता है, क्या पता है, मुझे भी नहीं पता कि आपको क्या पता है, पर मुझे इतना पता है कल शाम को एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी। वहाँ से मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। बहुत लोगों को एक चीज़ नहीं पता, शेयर बाज़ार होता क्या है। उनको पता है कि भैया बैंक निफ्टी में प्रीमियम खरीद लेंगे, बेच लेंगे, मतलब उनको पता है कि निफ्टी है ना, निफ्टी है, बीएन है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक एक्स है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी, ये सब है। पर ये है क्या? वो कह देते हैं कि इंडेक्स है ना, सब बोल देते हैं कि इंडेक्स है। हाँ भैया, इंडेक्स है, पर ये इंडेक्स कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई, किसको आइडिया आया होगा कि ये बनाए हम, किसने सोचा होगा, पहली बार कहाँ हुआ होगा। और सबसे पहली बात कि शेयर बाज़ार क्या है, ये क्या है शेयर बाज़ार। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि शेयर बाज़ार क्या है, कहाँ से आया ये शेयर बाज़ार वाला शब्द, कहाँ से आया कि शेयर बाज़ार हो, मतलब इसकी इन्वेंशन कहाँ से हुई, क्या हुआ। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, पर बहुत लोगों को नहीं पता। जो बिगनर्स होते हैं ना, जो स्टार्टिंग में शेयर बाज़ार में आते हैं, मतलब मेरे पास में जब मुझसे कोई पूछता है ना कि मैडम आप क्या करते हो, तो मैं कहती हूँ कि मैं ट्रेडर हूँ, मतलब ट्रेड करती हूँ। अच्छा, तो काय में करते हो? तो कि शेयर बाज़ार में। तो कि होता क्या है? अब उनको समझाने के लिए मेरे पास हो सकता है उस समय सटीक शब्द हो सकता नहीं हो, या उतना सफिशेंट समय नहीं हो। पर ऐसा मतलब हर व्यक्ति के साथ में, मेरे हिसाब से जो ट्रेडर है, शेयर मार्केट में जो ट्रेड करता है, उसके साथ में ये सवाल ज़रूर आता होगा। जो खुल के कह सकता हो, जो मतलब स्पष्ट कह सकता हो कि भैया मैं शेयर मार्केट में ट्रेड करता हूँ। जब मेरे सामने सवाल आया था ना, सच बोलूँ तो ईमानदारी से मैं शायद 8 या 9 साल की थी, तब मेरे सामने ये सवाल आया था कि शेयर बाज़ार, मतलब ये वर्ड आया था, तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रही थी। मेरे पापा एक किसान हैं, मैंने आपको बताया होगा, थोड़ा बहुत तो अपने बारे में बताती रहती हूँ। तो किसान है, तो मतलब वो मंडी में अनाज बेचने गए थे, तो जो व्यापारी था, व्यापारी से पापा के टर्म्स अच्छे थे, आपसी संबंध। तो उन्होंने कहीं से उनको बोला था कि भैया मैं शेयर बाज़ार में भी ट्रेडिंग करता हूँ, ये वो। तो मेरे पापा ने मेरे लिए सपना देखा था कि मेरी बेटी शेयर मार्केट में ट्रेड करेगी। उस समय मतलब उन्होंने मेरे से आके भी बोला, मैंने सोच भी लिया, ठीक है, सपने भी देख लिए। और सारी हकीकत, जब ज़मीनी हकीकत पे ये चीज़ें होती नहीं हैं। पर फिर जाने कहाँ से, जब पापा एक्सपायर हुए उसके शायद उसी साल 2020 में, कोरोना के टाइम में, मैंने पहली बार शेयर बाज़ार के बारे में सोचा, स्टार्टिंग भी की, सारी चीज़ें की। चलो वो एक अलग जर्नी है मेरी, उसके बारे में अपन बात नहीं करते। अपन बात करने वाले थे कि शेयर बाज़ार क्या, मतलब ये शब्द मैंने भी सुना तो मेरे भी मन में एंजाइटी आई। ऐसे ही बहुत लोग सुनते हैं तो उनके मन में एंजाइटी आती है। अब शेयर बाज़ार सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1602 में। अच्छा, आप ये समझ सोच लेना कि हिस्ट्री पढ़ाने लग गई क्या शेयर मार्केट में। नहीं, हिस्ट्री की बात नहीं है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वो वाली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जो भारत पे आके राज करा, मतलब काम कुछ हद तक इसका भी वही था, बट वो वाली नहीं, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ये क्या करती थी, ये करती थी भैया जहाज़ों से क्या करती थी, ये माल लाने ले जाने का काम करती थी। माल को मतलब एक जगह से ख़रीदा और दूसरी जगह ले जाके बेच दिया, ठीक है। अब ये ख़रीद के बेचने का काम करती थी, पर जिसने स्टार्ट किया हो सकता है उसके पास में इतना सफिशेंट अमाउंट नहीं था। और उस समय क्या, समुद्र में जहाज़ से क्या, समुद्र में तो कभी कभी इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, जहाज़ डूब जाते थे,
कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि हम हमारे देश के जो व्यापारी हैं, जो मतलब कुछ लोग हैं जो पैसे वाले हैं, उन लोगों से हम पैसा लेते हैं, पैसा लेंगे, पैसे लेंगे। अब पैसे लेंगे तो क्या करेंगे, उनसे उन्होंने क्या करा कि भैया आप हमें पैसे दो। क्यों दो, कि हम यहाँ से अपने देश से जो सामान खरीदेंगे वो दूसरे XYZ देश में जाके बेच देंगे, है ना। तो जब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया कि भैया आप हमें पैसे दो, पैसे दे के आप क्या करो कि मतलब हम अपने देश से सामान खरीदेंगे और दूसरे देश में ले जाके बेच देंगे, और उस खरीद और बेच में जो भी प्रॉफिट होगा, उस खरीद और बेच में मान लो यहाँ से खरीदा 9 रुपये का और यहाँ बेच दिया उन्होंने 18 रुपये का, मतलब डबल। तो इस 18 में से उन्होंने कुछ लागत काट ली, मान लो 12 रुपये का सारा टोटल उनका खर्चा होगा। फिर कितने बचे, 6 रुपये बचे। अब ये 6 रुपये का उनको प्रॉफिट हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से 9 रुपये में सामान खरीदेंगे और दूसरे देश में 18 रुपये का ये सामान बिक रहा है, पर हमारे पास में ये 9 रुपये है नहीं, आप एक काम करो हमें ये 9 रुपये दे दो। उन्होंने कहा कि आप हमें ये 9 रुपये दे दो, हम जो इन 9 रुपये का तो आपको लौटाएंगे ही लौटाएंगे, पर हम इस 9 रुपये में जो 6 रुपये का प्रॉफिट बनेगा ना, जो खर्चा काटेंगे, खर्चा काट के जो 6 रुपये का प्रॉफिट बनेगा, वो 6 रुपये के प्रॉफिट में से कुछ शेयर आपको दे देंगे। अगर आप 9 रुपये हमें देते हो तो हम आपको उस 6 रुपये में से कुछ शेयर आपको दे देंगे। तो ऐसा एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता कि भैया वो अरबों खरबों रुपये का सामान होता होगा। तो उन्होंने क्या करा, फिर उस सामान की क्या है को बांट लिया, छोटे छोटे भागों में बांट लिया, डिवाइड कर लिया कि भैया आप मुझे 100 रुपये दोगे तो 100 रुपये पे मैं आपको कितना 1 रुपये का प्रॉफिट दूंगा कि 2 रुपये का प्रॉफिट दूंगा। मतलब जो भी प्रॉफिट वहाँ से निकलेगा, मतलब टोटल एवरेज कितना होगा, हो सकता है उनका एवरेज हो उस समय टोटल 10,000 रुपये का, कि 10,000 रुपये का हमें सामान खरीदना है और ये होगा। खर्चे के पैसे की बात अलग हुई। तो उन्होंने क्या 10,000 रुपये का, अब 10,000 रुपये में से उन्होंने डिवाइड कर लिया कि आप 15 लोग हो, एक काम करो 15 लोग हो तो 15 लोग हमें इस 10,000 में से डिवाइड करके दे दो। फिर हम जैसे ही इसमें से 15 लोगों के ऊपर जो भी आएगा प्रॉफिट वो शेयर आपको दे देंगे, प्रॉफिट का शेयर एक भाग आपको दे देंगे, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने क्या करा, शुरुआत करी। अब उन्होंने इस शेयर को, हो सकता है इसमें लॉस हो जाए, घाटा चला जाए, जहाज डूब जाए, तो नुकसान किसका है, नुकसान प्रॉफिट अगर आपका है तो नुकसान भी आपका ही होगा, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर दी। अभी जब ये चीज़ डिसाइड कर दी तो यहाँ से शुरू हुई थी आपकी पहले शेयर मार्केट की शुरुआत। पहली बार यहाँ से हुआ था आपका शेयर मार्केट की स्टार्टिंग। जब पहली बार शेयर मार्केट की स्टार्टिंग हुई तो ये शेयर मार्केट फिर ऐसे ही करके फिर क्या हुआ, भारत में भी कहीं एक जगह स्टार्टिंग हुई, जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, मैंने इतना रिसर्च भी नहीं करा, सही बताऊँ तो मैंने इतना रिसर्च नहीं करा। बट भारत में क्या हुआ कि एक पेड़ के नीचे लोग बैठते थे, बॉम्बे के आसपास कहीं पे एक जगह है, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे ऐसे ही 8-10 लोगों ने शुरुआत करी, जैसे वो वहाँ पे हुई ऐसे ही उन्होंने 8-10 लोगों ने यहाँ पे भी भारत में भी शुरुआत करी। उन्होंने क्या करा, एक पेड़ था पहले, तो वैसे भी पेड़ के नीचे बैठ के सारी चौपाल जो भी कुछ होता था सब पेड़ के नीचे बैठ के होता था। तो एक बड़ा सा पेड़ था, बड़े से पेड़ के नीचे हो सकता है चबूतरा बना हो या कुछ जगह बनी हो, वहाँ बैठ के वो ऐसे ही, क्योंकि बॉम्बे में सबसे ज़्यादा क्या होता है, महाराष्ट्र में होता है सबसे ज़्यादा सूत, कपास का खरीदना मतलब कपास की खेती होती है सबसे ज़्यादा वहाँ उस समय। भारत में भी लगभग और पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या होते थे, कपास की खेती होती थी, कपास को ही बेचना करना। तो उन्होंने भी वही चीज़ सेम चीज़ स्टार्ट करी। उन्होंने क्या करा, क्योंकि जहाज से जाता था सामान, तो उन्होंने भी वो जहाज जो जाता था उस जहाज पे पैसे लगाए, उस जहाज में पैसे दिए और उसके जो प्रॉफिट आता था प्रॉफिट का हिस्सा वो आपस में बांट लेते थे। अब जब प्रॉफिट का हिस्सा आपस में बांट लेते थे तो फिर ऐसे करके कुछ लोगों को और को पता चला, मान लो 10 लोगों ने ऐसा करा तो 10 लोगों को ने अपने आसपास के दोस्तों को बताया तो उन्होंने 20 लोग हो गए, फिर 20 लोग आए, फिर 40 आए, ऐसे करते करते लोग बढ़ते गए। अब जब लोग बढ़ते गए तो उन्होंने फिर क्या करा कि चल यार अब तो लोग ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, एक काम करें हम इसको एक व्यवस्थित जगह पे बना लें। तो ऐसे ही करके बना हमारा BSE। ऐसे ही क्या करके क्या बना हमारा BSE। BSE में क्या हुआ,
जैसे ही लोग बढ़ते गए तो फिर लोग बढ़े तो फिर उनको मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें कि भैया एक मुनीम रखा होगा, फिर उसका हिसाब किताब रखने के लिए कौन एक अकाउंटेंट रखा होगा। ऐसे करके धीरे धीरे करके बीएससी का स्टार्टिंग हुई। अब फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही कलकत्ता में हुआ, दूसरी जगह, हर जगह फिर धीरे धीरे करके ऐसे स्टॉक मार्केट बनने लगा। अब जब स्टॉक मार्केट बनने लगा तो पहले तो क्या होता था, सब जगह कपास का ही होता था। सब जगह क्या होता था, पहले कपास का ही होता था। फिर उसमें यार के कपास तो है हमारे पास में, फिर और दूसरे सामान भी आने लगे होंगे, किसी के पास में सोना होगा, किसी के पास में चांदी होगा भारत में, और दूसरी चीज़ें भी उस समय में जो होती थी, उन सब सामानों का भी धीरे धीरे करके उसमें आने लग गया कि भैया कपास नहीं, आप एक काम करो, कपास तो है ही सही, आप एक काम करो चाय भी रख लो, बना चाय भी इसमें डाल लो, चाय भी जाएगी। फिर किसी ने कहा होगा कि पहले भारत में अफीम वफीम की भी खेती होती थी, तो कि चलो अफीम भी आप रख लो, क्या रख लो, अफीम भी आप रख लो, अफीम भी रख लिया। फिर दूसरी चीज़ आई होगी जैसे गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, खाने पीने का आइटम, या फिर और कुछ जैसे कोई किसी हैंडीक्राफ्ट के आइटम में बनाने में कुछ होगा, किसी को भैया कि मेरा तो सोफ़ा सेट अच्छा बनता है, आप मेरा सोफ़ा सेट का भी रख लो। ऐसे करते करते मतलब चीज़ें उसमें बढ़ती गई। लिस्टिंग फिर क्या होने लगा कि फिर एक काम करो, ऐसे तो हर कोई अपनी चीज़ें ले लेके आ जाएगा, तो उन्होंने क्या करा, फिर लिस्टिंग की व्यवस्था करी। लिस्टिंग की व्यवस्था करी, मेरे पास में भी कुछ चीज़ है तो मैं भी लेके चली जाऊँ, उसके पास में वो भी लेके चला जाए, ऐसे सभी बढ़ते जाएंगे। उन्होंने क्या करा, फिर लिस्टिंग की व्यवस्था करी। अब लिस्टिंग की व्यवस्था करी तो उसमें क्या करा, फिर उन्होंने निकाल दिया एक आईपीओ टाइप। तो पहला आईपीओ तो आपको 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाला था। ऐसे ही वही जो कपास का हुआ वही आईपीओ, पर उन्होंने फिर लिस्टिंग के लिए कुछ क्या करा, लिस्टिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया तैयार किए, रूल्स तैयार किए कि भैया आपका कम से कम व्यापार इतने करोड़ का होना चाहिए, आपके व्यापार में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमें पारदर्शी, मतलब हमारे को ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट, मतलब उन्होंने हर चीज़ों के फिर क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया। मतलब लिस्टिंग के लिए कुछ नियम और शर्तें लगा दी। जो भी आदमी वो नियम और शर्तों को पार करेगा वो वहाँ पे उस मार्केट में उन लोगों के साथ में आ जाएगा। भैया हम इतने पैसे, मतलब ये हमारा फलाना सामान है, इसके लिए हमें इतने पैसे चाहिए और हम इसके बदले में इतना इनको प्रॉफिट, जो भी होगा प्रॉफिट वो हम इनको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे करके उन्होंने ये इसको शेयर मार्केट को स्टार्ट किया, मतलब शेयर मार्केट में लिस्टिंग स्टार्ट की। अब बात आती है कि शेयर मार्केट क्या है। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये जो सर्कल बन रहा है कि भैया के कुछ लोग आए ये वो, तो इन्होंने क्या, शेयर मतलब क्या होता है, बांटना, मतलब अपने लाभ को भी बांटा उन्होंने और हानि को भी बांटा आपस में। जिन लोगों ने, मान लो कि कोई XYZ कंपनी है ना, XYZ कंपनी है, इसने क्या करा, वहाँ पे लिस्टिंग करवा दी अपनी कंपनी की कि भैया मेरे पास में 1000 रुपये मेरे को चाहिए और मेरा जो भी प्रॉफिट होगा फिर मैं आपको ये लौटा दूंगा। तो इस 1000 रुपये के लिए 10 लोगों ने करा कि भैया हम चलो 100 रुपये दे देंगे। अगर ये 1010 रुपये, 1100 रुपये में अगर ये गया सामान इसका 100 रुपये, तो फिर हम ये आपस में 10 रुपये बांट लेंगे, 100 रुपये पे हमें 10 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने क्या करा, अपने प्रॉफिट का शेयर करा। हानि का, अगर मान लो आपने 1000 रुपये दिए हैं और ये 900 रुपये का गया है, तो जो 100 रुपये का लॉस है वो भी सब आपस में बांट लिया सभी ने, 10 रुपये का। तो ये क्या हुआ, आपस में जो बांटने की प्रक्रिया को बोलते क्या है, शेयर मतलब बांटना। तो बांटने की प्रक्रिया वहाँ से स्टार्ट कर ली। अब फिर कि शेयर बाजार, तो जैसे सब्जी बाजार में तरह तरह की सब्जियां होती हैं, कहीं आलू होती है, तोरी होती है, गिलकी होती है, भिंडी होती है, मूली होती है, गाजर होती है, सब अलग अलग कंपनी है। ऐसे ही सारी अलग अलग कंपनी है, तो उन सबको एक जगह खड़ा करके, उन सबको एक जगह एक ही गोले में खड़ा करने वाली चीज़ को हमने क्या बोल दिया, बाजार। कि भैया ये वो जैसे सब्जी बाजार है ऐसे शेयर बाजार है। अब शेयर का मतलब तो आप समझ ही गए हो कि इसको आपस में क्या है, बांट लेना है। अब जब आपस में बांट लिया है, इन सारी चीज़ों को आपस में बांट के क्या करा है कि एक बाजार में इकट्ठा कर दिया। अब इसी प्रकार से क्या करा, ये बन गया आपका BSE। इन्होंने इस तरीके से अपने सारे IPOs निकाले, ये वो सारे फलाना ढिमकाना करा, और ये हो गया शेयर बाजार। मतलब क्या करा कि एक फलानी XYZ कंपनी बनाई है, उस XYZ कंपनी ने क्या करा है
कि भैया मेरी फलानी चीज़ चल रही है, मैं अचार पापड़ बनाती हूँ, मान लो मैं अचार पापड़ बनाती हूँ, तो मुझे अचार पापड़ बनाने की कंपनी को बढ़ाना है। मतलब मैंने एक जगह में मेरे घर पे तो बनाती हूँ, पर मुझे इसको बढ़ाना है, तो आप एक काम करो, मुझे इसके लिए 10,000 रुपये आप मुझे दे दो। इसका जो भी प्रॉफिट होगा फिर मैं पर शेयर आपको डिवाइड कर दूंगी। फिर जब ये 10,000 रुपये को, मान लो इस 10,000 रुपये के लिए 1,000 लोगों ने कहा कि चलो भैया हम फलानी कंपनी को पैसा दे देंगे, इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें उसमें से शेयर मिल जाएगा, लॉस होगा तो भी हमारा शेयर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आ गया आपका ये शेयर। अब कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा, मतलब ये तो हो गई बनने की प्रवृत्ति। अब कभी कभी क्या होता है कि लॉस, मान लो लॉस हो रहा है, मान लो मैंने 1,000 रुपये लगाए हैं किसी भी कंपनी में और मेरे आ गए 900 रुपये पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं निकलने की कोशिश करूँगी। पर कुछ लोग, जो 1,000 लोग थे उसमें से हो सकता है 1,000 लोग थे उस समय, पर 100 लोग और भी चाह रहे होंगे कि मैं इसमें फलानी कंपनी में पैसे लगाऊं, तो वो क्या करेंगे, ये जो जब मैं 900 पे निकलूंगी तो इसमें से एक आदमी फिर 900 पे आ जाएगा, फिर अगर किसी और को भी 890 रुपये में किसी को लॉस हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं भी निकलूँ, फिर कोई आदमी आ जाएगा। ऐसे करके क्या होता है, शेयर मार्केट का सर्कल आता है। जैसे कि मान लो कि मैंने 1,000 रुपये लगाए, है ना, 1,000 रुपये लगाए थे, पर जब 900 हुए तो मैंने निकलने की सोची, तो जब वो 900 वाला कोई दूसरे ने खरीद लिया है, अब वो जैसे 1,000 रुपये होगा फिर वो बेच देगा, फिर कोई 900 पे आएगा, फिर मतलब ये ऐसे करके शेयर मार्केट का सर्कल चलने लग गया। मतलब जो इंतजार करते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले लोग होते हैं कि जिनने सोचा कि यार इसने तो क्या फलानी कंपनी में पैसे लगाए थे, तो वो कंपनी के पैसे मैं ले लेती हूँ, तो वो सर्कल ऐसे बनता है शेयर मार्केट का सर्कल। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब ये ऐसे ही करके बना BSE आपका, BSE की बड़ी सी वो गोल वाली बिल्डिंग, 39 मंजिल कितने मंजिल वाली जो बिल्डिंग है वो। अब जब भैया ये सारी चीज़ें बन गई, फिर क्या हुआ कि आपने सुना ही होगा कि वो जो हर्षल मेहता वाला कांड हुआ और ये सारी, तो फिर क्या सोचा इन लोगों ने, जब सब BSE तो मुंबई का ही था, ऐसे कोलकाता में भी था, गुजरात में भी था, सब जगह अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज थे, तो फिर उन्होंने क्या करा, सारे आपस में बैठ गए फिर कि यार ऐसे तो हर किसी को डुबा देगा, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डूब गया है, ऐसे कहीं गुजरात का डूब जाएगा, ऐसे कहीं महाराष्ट्र का डूब जाएगा, ऐसे मतलब हर जगह के सबको होने लगी चिंता। अब चिंता होने लगी तो फिर उन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं, हम अपना एक हेड ऑफिस बनाते हैं, जहाँ से सारी चीज़ों पे कोई एक चीज़, एक निगाह रखेगा और सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। तो फिर उन्होंने क्या करा, NSE के अंतर्गत क्या सारे स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, BSE हो गया आपका, गुजरात का सारी चीज़ जो भी है वो सारी इसके अंदर आ गई और अपना अपना काम करने लगी। सबसे पहली कौन सी, BSE, पर उन्होंने सबने मिलकर आपस में क्या कर लिया कि NSE को बना लिया। NSE ने क्या करा, NSE बनाई, तो फिर उसके ऊपर भी कि भैया NSE गड़बड़ कर दे, तो NSE के ऊपर उनने बना दिया क्या, सेबी बना लिया, सेबी बना दिया। अब सेबी का काम क्या है, इन सारी इस एक्सचेंज पे निगरानी रखना। फिर क्या हुआ, अभी फिर सेबी ने क्या करा कि भैया मुझे तो पारदर्शिता चाहिए, तो पारदर्शिता चाहने के लिए उसने क्या करा कि फिर सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया। आज तो आप मोबाइल से ही सारे IPOs में अप्लाई कर सकते हो, सारी चीज़ शेयर खरीद बेच सकते हो। पहले तो फ़ोन पे, सबसे पहले तो क्या एक विंग्स होता था, बहुत बड़ी गोल सर्कल होती थी, जैसे वो पेड़ था ना, पेड़ के पास में ही जाके सब अपना अपना हिसाब किताब लगाते थे, पैसे इसको देने हैं किसको नहीं देने, दलाल के जरिए ये वो। अब क्या है, अब तो ऐप्स के जरिए सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। हाँ, ये हो गया आपका क्या, शेयर मार्केट में स्टार्टिंग कहाँ से हुई। कल का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हम बात करेंगे शेयर मार्केट में दलाल का क्या रोल रहता था और अब दलाल का काम कौन करता है, ब्रोकर कौन है, कैसे हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ों का वीडियो आपको मिलेगा कल। क्योंकि एक ही दिन में मैं अगर सारी चीज़ों को बेसिक चीज़ों से समझाने की कोशिश करूँगी, मैंने बहुत सारी चीज़ छोड़ दी इसमें, तो भी आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या मतलब लंबे वीडियो से, छोटे छोटे पार्ट में अपन बात करेंगे, 15-20 दिन में हो सकता है सारी बातें निपट जाए। तो आपको मैं है ना शेयर मार्केट के शुरू से स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर से लेके आज अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक का आपको सारी चीज़ें इस वीडियो की जो अपनी सीरीज़ है इसके ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और
ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अब आपने अगर वीडियो मिस करे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। शेयर मार्केट को डीपली बिल्कुल बारीकी से समझना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, नमस्कार, राम राम।